पता है मिसेस लालवानी, आनंद दिन में तो प्रिया प्रिया करता रहता है, लेकिन रात को सपने में मधु मधु पुकारता रहता है। इसका मतलब प्रिया आनंद किसी मधु नाम की लड़की के प्यार में है। है। मेरा मतलब है होगा। प्रिया, ये मधु कौन है? होगी कोई चुड़ैल। उस चुड़ैल को तुम जानती हो? अगर जानती तो अब तक उसका मैं क्रियाक्रम नहीं करा देती। लेकिन अगर उसका एड्रेस तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगी? मैं ना किसी भाई को पटा के सुपारी देके उसे उड़ा देती, या फिर पुलिस को पटा के उसका एनकाउंटर करा देती। लेकिन इसमें तो तुम खुद फंस जाती। हाँ। अरे हाँ, तो अब मैं क्या करूं? तुम ये सब छोड़ो और तुम आनंद पे अपना जादू चलाओ। कैसा जादू? प्यार का जादू। तुम क्या करो मालूम है? अपनी ब्यूटी के तीर चलाओ, फिर अपनी खूबसूरती का जाल बिछाओ, फिर आनंद तुम्हारे पीछे भागेगा, तुम आगे भागो, आनंद तुम्हारे पीछे भागेगा, तुम छुप जाओ। कहाँ छुप हो? कहीं भी, टीवी में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, पानी की टंकी में, ओवन में। नहीं नहीं, वहाँ तो मेरा दम घुट जाएगा, मैं तो मर जाऊंगी। नो प्रॉब्लम, लेकिन मर के अमर भी तो हो जाओगी। रोमियो जूलियट, हीर रांझा, शीरी फराब, वैसे लोग तुम्हारी लव स्टोरी सुनेंगे। लेकिन मेरे मरने के बाद मधु तो आनंद के सपने में आती रहेगी। सपने में क्या, उसकी जिंदगी में आ जाएगी। आ जाने दो। हाँ, और वो दोनों हाथ में हाथ डाले रोमांस करते रहेंगे और मेरी आत्मा चुप चुप कर उसे देखती रहेगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई अमर कथा नहीं चाहिए। कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता ना, जिससे आनंद सिर्फ प्रिया प्रिया पुकारे। एक आइडिया है। क्या? आप डंडा मार के उसे बेहोश कर देना। उससे क्या होगा? उससे उसकी याददाश्त खो जाएगी, मेमोरी लॉस। लेकिन बेवकूफ, फिर तो वो मुझे भी भूल जाएगा ना। तो क्या हुआ? अब फिर से उसे पटाना, फिर से उसे रोमांस करना, फिर से उससे शादी करना। फिर से कोई मधु आ गई तो फिर से डंडा मारना। हाँ? बेवकूफ कहीं का, जब देखो औरतों में मुंह मारता रहता है। और काम मुंह मारू। प्रिया, तू उसको छोड़, मेरी बात मान और मुक्ति बाबा के पास जा। ये मुक्ति बाबा कौन है? मुक्ति बाबा बहुत बड़े तांत्रिक है, बहुत बड़े जादूगर। वो हाथी को चूहा और चूहे को हाथी बना देते हैं। उनका बस चले तो अमिताभ बच्चन को अमरीश पुरी और अमरीश पुरी को अमिताभ बच्चन बना दे। लेकिन मैं वहाँ जाके क्या कहूँगी? तू कहना, आनंद नींद में मधु मधु पुकारता है और फिर क्या कहता है? और कहता है, मधु, मेरी प्यारी मधु, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, केवल तुम्हारा। और कभी कभी सपने में पुचू पुचू करके मधु का चुंबन भी लेता है। ये तो सबसे बुरी बात है। तुम्हारे जैसे सुंदर पत्नी को छोड़कर किसी पराई स्त्री पर नजर डालना, ये तो पाप है, महापाप है। देखो ना, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है कि आनंद मधु के नाम की माला जपता रहता है? क्या मुझ में कोई कमी है? अरे नहीं नहीं, तुम तो ड्रीम गर्ल हो, ब्यूटी क्वीन हो। ये तुम्हारे कोमल हाथ, चंद्रमा जैसा मुखड़ा, मधुशाला जैसी आंखें और गुलाब की पंखुड़ी जैसे हो। और ये सोलह तमाचा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बेटी। हाँ, मेरी परीक्षा में तुम पूरी उतर आई। सती सावित्री की सबसे बड़ी यही पहचान है कि वो पराये मर्द को अपने नजदीक आने नहीं देती। तुम सच्ची भारतीय नारी हो। मैं तुम्हारा काम करूंगा, अवश्य करूंगा। तो फिर आप विलन की तरह डायलॉग क्यों बोल रहे थे? वो तुम्हें परख रहा था। क्यों? क्योंकि मैं अपने गुरु से वचनबद्ध हूं। मैं केवल सेवा करूंगा, और वो भी उनकी जो सज्जन है। ओफो, आप अपने मंत्र के जोर से ये बताइए कि ये मधु है कौन? बताएंगे, अवश्य बताएंगे, लेकिन उसके लिए हमें भूत प्रेत से बात करनी पड़ेगी, यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, बलि देनी पड़ेगी, और जिसके लिए कम से कम 10,000 खर्च होगा। 10,000? ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, फिर आज रात को ही हम भूत प्रेत से संपर्क करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात, आनंद के दिल में जो मधु नाम की लड़की बसी है ना, उसे बॉम्ब ब्लास्ट कर दो। मेरा मतलब है कि कोई ऐसा मंत्र फेंको कि आनंद हमेशा हमेशा के लिए मधु को भूल जाएगा। हाँ हाँ, ये भी हो जाएगा। आनंद के दिल का कनेक्शन तुम्हारे दिल के कनेक्शन से मैं ज्वाइन कर दूंगा। फिर इधर का करण उधर और उधर का करण इधर। फिर आनंद मधु मधु कहने के बजाय प्रिया प्रिया करके पुकारने लगेगा। हाय, वो कितनी शुभ घड़ी होगी जब मेरे और आनंद के बीच में से मधु का कांटा निकल जाएगा। ये मधु तो ऐसी है जैसे कि बासमती चावल में कंकर, जैसे कबाब में हड्डी, जैसे स्वीट में नमक, जैसे दूध में मक्खी। देखो ना। डरो मत, उस मक्खी को मैं भस्म कर डालूंगा। अब तुम्हारे पति के डिटेल्स बताओ। मेरे पति का नाम आनंद सिन्हा है। रूसी फार्मास्यूटिकल्स में वो एमआर का काम करता है और टेलीफोन नंबर है 226-4466। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? ओम फट स्वाहा। ये रहा जादू का काजल। तुम जब भी आनंद के सामने जाओगी
तो इसे अपनी आंखों में लगाओ, फिर देखो धीरे धीरे आनंद तुम्हारा दास बनेगा। ये समझ लो कि आनंद हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया। समझो, हो गया। मधु, मधु। आनंद माय डार्लिंग। क्या बात है डार्लिंग, आज बहुत मूड में दिख रही हो। कहो तो ऑफिस ना जाओ, छुट्टी ले लो। नहीं, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी। मत पूछो, क्योंकि औरत की एक बात का मतलब होता है 100 बात, और 100 बातों का मतलब है 100 प्रॉब्लम्स, और उनको सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। सुना? तुम मेरी हर बात हंसी में क्यों टाल देते हो? ठीक है, आज से हंसी में नहीं टालूंगा, बल्कि गुस्से में टालूंगा, महाबली अकबर की तरह। महाबली तुमसे ये वादा करते हैं कि अब वो तुम्हारी हर बात गौर से सुनेंगे। ये प्रिया कौन है? क्यों, अब किस सोच में पड़ गए? अब हम तुम्हें कैसे बताएं कि हमारे लिए हमारी मधु ही प्रिया है और प्रिया ही मधु है। दरअसल हम मधु को प्रिया और प्रिया को मधु नाम से पुकारते हैं। दोनों ही एक आत्मा है, एक रूप है, एक स्वरूप है। अच्छा, तो फिर नींद में प्रिया प्रिया क्यों बोलते रहते हो? अब वो क्या है कि जब हम जागते हैं तो तुम मेरे लिए मधु होती हो, और जब हम सो जाते हैं तो तुम मेरे लिए मधु प्रिया बन जाती हो। दोनों ही मेरी आत्मा है, दोनों ही मेरे दिल की धड़कन है। अब समझी? समझ तो गई, पर तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है। गुस्ताख लड़की, तुम महाबली का अपमान कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में जलालुद्दीन सचमुच की प्रिया उठाए के लिए आए। नहीं नहीं महाबली, बंदी को तुम पर पूरा विश्वास है, और मुझे खुशी है मैं तुम्हारे सपने में भी आती हूँ। ठीक है, फिर बाप बदौलत नहीं, माँ बदौलत ड्यूटी पे जाएंगे, क्योंकि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। सुना? अरे आनंद, तुम्हारा पर्स। क्या? फिल्म के टिकट्स? लगता है कल आनंद किसी के साथ फिल्म देखने गया था, इसलिए रात का खाना खाने भी नहीं आया। लगता है वही चुड़ैल प्रिया होगी। तांत्रिक मुक्ति बाबा, हर समस्या का उपाय। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारे पति के जीवन में प्रिया नाम की एक वैम्प है जो बिंदु के समान तुम्हारे पति के दिल में जबरदस्ती आसन लगाकर बैठी है। बड़े बड़े बिल्डर जैसे झोपड़पट्टियों पर बुलडोजर चलाते हैं, वैसे प्रिया नाम की एक कन्या ने तुम्हारे पति के दिल पर बुलडोजर चलाया है। तो गुरुदेव, आप भी उस पर बुलडोजर चलाइए ना। हाँ, मैं उसे भस्म कर दूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मगर मुझे अपने मंत्र की बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। जब तक मैं किसी सुंदर कन्या को छू न लूं, तब तक मेरी मंत्र की बैटरी चार्ज नहीं होगी। तुम्हारा पति मूर्ख है। अरे तुम्हारे जैसे सुंदर पत्नी को छोड़कर किसी पराई स्त्री के प्यार में चल रहा है। तुम एक काम करो। क्या? अपने पति से संबंध तोड़ लो। अगर वो AK-47 चलाता है तो तुम रॉकेट लॉन्चर चलाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वो नींद में प्रिया का नाम लेता है तो तुम भी सोते वक्त अपने प्रेमी का नाम लो। अपने प्रेमी का नाम? हाँ, यानी मेरा नाम, मुक्ति बाबा। मुक्ति, फिर मुक्ति बाबा की शक्ति तुम्हारा कल्याण कर देगी। फिर तुम्हारे मन के आकाश में तुम्हारे पति के नाम की नहीं, बल्कि मुक्ति बाबा के नाम की लाइट स्पार्क करेगी। लपक झपक, लपक लपक झपक। अबे पाखंडी पापी, अब अगर तूने मुझे छुआ तो मैं इस छुरी से तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरे पत्नी के पते पर पार्सल कर दूंगी, समझे? गुड गुड बेटी, शाबाश बेटी? मुझे मालूम था कि तुम्हें गुस्सा आएगा, और गुस्सा जरूर आना चाहिए। पतिव्रता पत्नी का तो सही चरित्र है। मेरी परीक्षा में तुम पूरी उतरी। अब बेटी मैं तुम्हारा काम करूंगा। देखो, आनंद के दिल से प्रिया का नाम काट डालूंगा और तुम्हारा नाम लिख दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे हवन करना पड़ेगा, बलि देनी पड़ेगी, और इन दोनों काम के 10,000 तुम्हें देने पड़ेंगे। बोलो, तुम्हारे पति का नाम क्या है? आनंद सिन्हा। प्रिया के पति का नाम भी आनंद सिन्हा ही है। तुम्हारा पति कौन सा ऑफिस में काम करता है? वो रूसी फार्मास्यूटिकल्स में MR है। वे वही काम करता है। अच्छा, उसके ऑफिस का टेलीफोन नंबर क्या है? 22644666। और ये लीजिए 10,000 रुपए, मेरा काम जल्दी कर दीजिए गुरुदेव। ओम फट स्वाहा। ये लो जादू का काजल,
इसे अपने आंखों में लाकर आनंद की आंखों में आंखें डालो। इससे क्या होगा? इस जादू की काजल से तुम्हारी आंखों से प्रेम की चिंगारियां निकलेगी। हर चिंगारी शोला बनेगी और शोला जब भड़केगा तो आनंद का दिल धड़केगा, धड़क 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 धड़क। ओह, थैंक यू सो मच गुरुदेव। रिया, अब मैं तुम्हें देख लूंगी। प्रिया का पति भी आनंद और मधु का पति भी आनंद, यानी कि आनंद डबल गेम खेल रहा है। कभी इधर कभी उधर। जादू का काजल, मुक्ति बाबा जिंदाबाद, मेरी मदद करो। मेरी लैला, मेरी सोनी, मेरी जूली लट, मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। विश्वास करो, मैंने अपने मन के कागज पर से प्रिया का नाम इरेज कर दिया है और तुम्हारा नाम ब्लॉक लेटर्स में प्रिंट कर दिया है। 1 मिनट में आया। लगता है मुक्ति बाबा का मंत्र काम करने लगा है। मैं पुकारा और हम चले आए, फूल हथेली पर ले आए रे। डार्लिंग, ये फूल नहीं है, दिल है मेरा, और ये फूल का रंग नहीं, मेरे प्यार का रंग है। इसे अपना लो और मुझे अपने मन में बसा लो। आनंद, तुम मेरी आंखों में खो जाओ ना। नहीं नहीं स्वीटहार्ट, अगर मैं तुम्हारी आंखों में खो गया तो लापता हो जाऊंगा, गुम हो जाऊंगा। फिर मेरी तस्वीर टीवी पे आएगी और अनाउंसर कहेगी आपने आना पायलट का। नहीं नहीं, आंखों में डूब जाने का प्रोग्राम कैंसिल। अब मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में झांक के देखूंगा। ठीक है, देखो। हाँ? देखो, हाँ? कुछ नजर आ रहा है? हाँ, नजर आ रहा है ना? क्या? काजल के ये बड़े बड़े धब्बे, काले काले से ब्लैक होल। ये क्या? जरा प्यार से देखो ना। प्यार से देखूं? हाँ। कुछ नजर आ रहा है? हाँ, तुम्हारी आंखों में फूल खिलते हुए नजर आ रहे हैं। वाह, और कुछ नजर आ रहा है? हाँ, दारू की भट्टी नजर आ रही है। और कुछ? हाँ, स्वर्ग की गलियां नजर आ रही है जिनमें 4-5 बेवड़े घेतली में इधर से उधर भटक रहे हैं। और कुछ नजर आ रहा है? हाँ, एक बड़ा सा डबल बेड नजर आ रहा है, वाटर बेड, नरम नरम सा, गरम गरम सा, जिसमें मैं घेतली में टल्ली होके पड़ा हूँ। जादू का काजल जिंदाबाद, मुक्ति बाबा जिंदाबाद। जादू का काजल, मुक्ति बाबा, मुझे पहले ही शक था कहीं कुछ गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। अब देखती हूँ मुक्ति बाबा के काजल का चमत्कार। प्रिया, प्रिया, मेरी प्राणों से भी ज्यादा मेरी प्राण प्यारी प्रिया, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ स्वीटहार्ट कि मैं किसी भी पराई स्त्री की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। तुम चाहो तो मुझे 100 जूते मार लो, भले ही गिनो एक, लेकिन मुझे माफ कर दो। चलो, मैंने माफ कर दिया। कर दिया? हाँ। फिर मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर। प्रिया भी अपनी आंखों में काजल डाल रही है और मधु भी अपनी आंखों में काजल डाल रही है, यानी इधर भी काला और उधर भी काला। जरूर दाल में कुछ काला है। ये लो पानी। कुछ हुआ? कुछ हुआ मतलब? दिल में कुछ। हाँ, हुआ ना, मेरे दिल में ट्रक का इतना बड़ा सा हॉर्न बज रहा है। सुना? रात में डिपर का प्रयोग करें, जगह मिलने पे बाज देंगे और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और कुछ हुआ? और कुछ? हाँ, कुछ गुदगुदी, कुछ कुछ कुची। तुम्हारी आंखों में कोई जादू है ना? है ना? जब तुमने मुझे ऐसे करके देखा ना, तो मेरी आंखों में और मेरे तन बदन में प्यार की फुलझड़ी फूटने लगी। और क्या हुआ? प्यार के पटाखे फटने लगे। और क्या हुआ? फिर पटाखे खत्म हो गए। कम बखत मारी, दिवाली इतनी लंबी थोड़ी चलती है, अब होली शुरू हो गई है। हाँ, अब तुम्हारी प्यार की पिचकारी से तुम्हारे हुस्न का मदमस्त जादू करके मेरे दिल पे उतर रिया है। मैं सराबोर हो रिया हूँ। मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। अरे प्रिया, अरे काजल लगाने के बाद तो तुम एकदम ब्यूटी का पावर हाउस बन गई हो। जो तुमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अरे प्रिया, तुमने मुझे जीत लिया। मुक्ति बाबा जिंदाबाद, जादू का काजल जिंदाबाद। मुक्ति बाबा उधर भी, मुक्ति बाबा इधर भी, जादू का काजल उधर भी, जादू का काजल इधर भी। संभल जा आनंद सिन्हा, जल्दी ही तेरा भांडा फूटने वाला है। लेकिन वो विलेन है कौन? हेलो? हेलो,
क्या मैं मिस्टर आनंद से बात कर सकता हूँ? बोल रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। अरे भाई सुनो, मैं फिल्मों में काम नहीं करना चाहता। साले पैसे तो देते नहीं। सीरियल में कोई रोल हो तो बता। देखो, ये ऐसे फ्रॉड नौजवान की स्टोरी है जो एक साथ दो औरतों का पति है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये फ्रॉड नौजवान कभी उधर रहता है, कभी इधर। एक रात मधु के साथ गुजारता है और एक प्रिया के साथ। तुम कौन हो? बताता हूँ, पहले पसीना पूछो। हो गया? अब एक गिलास पानी पी लो। लगता है शेर को सवा शेर मिल गया। कहाँ खो गए मिस्टर आनंद? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे काला चोर कहते हैं। मैं मधु को भी जानता हूँ और प्रिया को भी जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम उन दोनों के साथ डबल गेम खेल रहे हो। मधु को और प्रिया को अगर ये बात मालूम हो जाए तो फिर क्या होगा? इसके बारे में मैंने अभी कोई सोचा नहीं है। मैं बताता हूँ। अगर ये बात मधु को और प्रिया को अगर मालूम हो जाए, वो दोनों तुम्हारे सर पर इतने जूते लगाएंगी कि तुम्हारी खोपड़ी गंजी हो जाएगी, औलाद तक गंजी पैदा होगी। कोई बात नहीं, आजकल फिल्मों में गंजे विलन बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। मैं भी गंजा विलन बनकर अखाड़े में उतर जाऊंगा और नई नई हीरोइनों की इज्जत से खेलूंगा। अभी तो तुम अपनी इज्जत संभालो। कल तक मुझे 50,000 रुपए चाहिए, नहीं तो मैं मधु को प्रिया का और प्रिया को मधु का पता बता दूंगा। बोलो, क्या बोलते हो? तुमने मुझे बोलने लायक छोड़ा क्या? सोच लो, मधु और प्रिया के जूते सस्ते हैं या 50,000 का सौदा? जरूर ये मुक्ति बाबा है। बोली। लेकिन आनंद, तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हें ब्लैकमेल करने वाला ये वही तांत्रिक है? अरे बोनी, ये देखो मधु के पर्स से ये कागज का टुकड़ा निकला है जिसमें तांत्रिक बाबा का नाम और पता दोनों लिखा है, और ये प्रिया के पर्स से निकला, इसमें उसी तांत्रिक बाबा का नाम और पता लिखा है। अब बताओ चक्कर क्या है? ये वो चक्कर है जो आदमी को घन चक्कर बना देता है। आनंद, मेरी बात मानो, ये दो बीवियों का चक्कर छोड़ के संन्यास ले ले। अरे सन्यास को अब वो तांत्रिक बाबा लेगा। देखो क्या चक्कर चलाता हूँ। मैंने ऐसी दो बीवियां नहीं रखी हैं, सब कुछ दो है मेरे पास। 2 दिमाग है, 2 दिल है। हेलो हेलो, प्रिया बोल रही हैं? हाँ, मैं प्रिया बोल रही हूँ। देखिए, मैं तांत्रिक मुक्ति महाराज का पर्सनल असिस्टेंट छल कपटिया बोल रहा हूँ। सब कुशल मंगल तो है? आपके जादू का काजल ने तो जादू का कमाल कर दिया। आनंद पटा कि नहीं? अब तो आनंद मेरी मुट्ठी में है। तो फिर बहन जी, हमारी मुट्ठी कब गरम कर रही हैं? आनंद को पूरी तरफ पड़ जाने दीजिए, फिर तो मैं दोनों मुठियां गरम कर दूंगी। पट जाएगा बहन। हमारे तांत्रिक मुक्ति महाराज का काजल जो आपके साथ है। सुखी रहो बहन। आवाज आती है।